बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद और उनके कदावर लोग, और ये कौम कौन थी और इसकी तबाही और बर्बादी का सबब क्या बना, जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, ये वीडियो बहुत मालूमाती और ज़बरदस्त होने वाली है। मेरे चैनल पर नए आने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें। ये आपका हमसे प्यार होता है जिसके हम दिल की गहराइयों से मुंतज़िर होते हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। जी हाँ नाजरीन, तारीख इंसानी में यूँ तो कई कदावर लोग गुजरे हैं, लेकिन एक कौम ने अपनी दराज़ कामती में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कौम आद थी जिसके सब लोग बहुत बड़े हैकल के मालिक थे। रिवायत के मुताबिक इनके कद 40-40 हाथ यानी कम ओ बेश 60-70 फीट के करीब थे। इन्हें अपनी कदावरी पर बड़ा नाज था, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। इनकी बददिमागी और इज्तिमाई बहरा रवी को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ अपना एक पैगम्बर मुकर्रर किया जिसका नाम हूद था। हज़रत हूद ने इन लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो हैदर का दर्ज दिया, शिर्क और बुत परस्ती से मना किया और गलत काम छोड़ देने का हुक्म दिया और अपनी अताअत पर आमादा करने की कोशिश की। मगर इस नाफरमान कौम ने नबी पर दीवानगी का इल्ज़ाम लगा दिया, इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसने बहुत समझाया, लोगों में दीवाना नहीं हूँ बल्कि अल्लाह की तरफ से मुझे मामूर किया गया है। मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारी सरकशी और नाफरमानी का यही आलम रहा तो इज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाओगे। मगर कौम हूद ने अपने पैगम्बर की एक ना सुनी और गलत रविश पर पूरी बेशर्मी से रवा दवा रहे। इनकी हट डर में ढिठाई और भी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि पैगम्बर बरहक को धमकियाँ देने लगे। लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी जब कौम की सरकशी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई तो अल्लाह ताला ने आखिरकार इस कौम की बर्बादी का फैसला फरमा लिया। इन कदावरों की तबाही भी भरपूर इबरत का दर्स लिए हुए है। ये वाक़या है, मालिक कायनात ने इतनी तेज़ आंधी चलाई कि ऐसी हवा जिसने हर चीज़ को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया, ऐसा लगता था जैसे संगहारी हो रही हो। हुआ ये 7 दिनों और 8 रातों तक यूं ही चलती रही ये हवा। इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि इतने बड़े कदो कामत के कभी हैकल लोग भी कदम ना जमा सके। इन्हें इस खुदाई जकड़ ने यूं उठाकर नीचे फेंका जैसे खजूर के लंबे तने जड़े से उखड़ कर फेंक दिए हों। कम ओ बेश 1 हफ्ते का अरसा अजाब जब मुकम्मल हुआ तो पूरी कौम आधे सफ़ा हस्ती से नापेद हो चुकी थी। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी जैसे खजूर के लंबे खोखले तने। ये मकामात अजाब अपने अंदर ज़बरदस्त सामान इबरत रखते हैं। हर दर्द में चशमबीना और दिल बेदार रखने वाले लोग यहाँ निशानाते अजाब और अलामात नहुसत पाते रहे हैं। एक बार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ तो फरमाया, यहाँ से जल्दी जल्दी और रोते हुए गुजर जाओ। मुहक्कीन ने लिखा कि वहाँ की ज़मीन इंतहाई बेआबो गया है, मिट्टी और रेत में कोई जान नहीं। इस वक्त से आज तक कोई आबादी कायम न हो सकी। सब्ज़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान तो अपनी जगह है, जानवर भी वहाँ नज़र नहीं आते। अल्लाह हमारी और सब इंसानों की नाफरमानी और इसके नतीजे में अज़ाबात के फ़ैसलों से हिफाजत फरमाए, हमारी हर तरह की मुश्किल को हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नए आने वाले सभी लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। जज़ाकल्लाह।